वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो से हम लोग स्टैटिक जीके फॉर ऑल एग्जाम के सीरीज में डे 1 को देखेंगे, जिसमें शास्त्रीय नृत्य मतलब क्लासिकल डांस के बारे में समझेंगे। देखिए, यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, कोई वनडे एग्जाम है, सब में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, आपने स्टैटिक जीके की क्लास पहले कभी न कभी कर रखी होगी। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि जितना आर्टिकल आपने पहले पढ़ा होगा उससे ज़्यादा डेटा यहाँ पे मिलेगा और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलेंगे जो कि पेपर में बनते हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना होने पाए। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ लगातार पढ़ाई करते रहना है तो आप ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से कंप्लीट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे साथ ही आप ये कोड अप्लाई करेंगे ज्ञान सर, वहाँ पे प्रॉपर डिस्काउंट आपके लिए उपस्थित हो जाएगा और वो ऑफर का लाभ आप ले सकते हैं। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अब क्लासिकल डांस की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लासिकल डांस की संख्या कितनी है। तो संख्या में ना कुछ जगह 8 मिलते हैं और कुछ जगह 9 मिलते हैं। भाई, दोनों सही है, 8 भी सही है और 9 भी सही है। अब ये डिपेंड करता है कि किस लहजे में प्रश्न पूछा गया। देखिए, अगर संगीत नाटक अकादमी की बात करें, संगीत नाटक अकादमी जिसका कि मुख्यालय नई दिल्ली में है, संगीत नाटक अकादमी 8 शास्त्रीय नृत्यों को दर्जा देता है। इसका मुख्यालय का है नई दिल्ली। देखिए, 8 शास्त्रीय नृत्य कुछ इस प्रकार से, जैसे भरतनाट्यम, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? तमिलनाडु। कथक, कथक उत्तर प्रदेश मतलब यूपी का है। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश का है। एपी मतलब आंध्र प्रदेश, ठीक। कथकली, कथकली की बात करें और मोहिनी अट्टम की बात करें, ये दोनों केरल के नृत्य हैं। दोनों के कहाँ के हैं? केरल के हैं। मणिपुरी नाम से ही पता चल रहा है ये मणिपुर का है ना। और आगे बढ़ेंगे, ओडिसी नाम से ही पता चल रहा है ओडिशा का है और सत्रिया ये असम का है। तो जो यहाँ पर ये बताया गया संगीत नाटक अकादमी, इसके अनुसार कितने शास्त्रीय नृत्य? 8, है ना। अब याद करने का अलग अलग ट्रिक होता है, सब अपने हिसाब से सेट करते हैं। आपको ट्रिक भी बता दिया जाएगा, हर एक चीज रहेगा। पहले फैक्ट्स को याद कीजिए। देखिए, अगर आप संगीत नाटक अकादमी के अनुसार देखेंगे तो 8 शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम है, यूपी में कथक है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों केरल के हैं, है ना। मणिपुरी मणिपुर में किया जाता है। इसी तरीके से ओडिसी ये उड़ीसा का है और सत्रिया ये असम का है। तो ये है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा। अब वहीं पर अगर संस्कृति मंत्रालय के हिसाब से देखेंगे तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या है 9। 9 कैसे होगा? जो 8 पहले के हैं वो तो सब रहेंगे ही रहेंगे, है ना। और इसमें एक और भी शामिल हो जाएगा, छऊ, है ना। संस्कृति मंत्रालय जो है छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा देता है। छऊ ऐसे 3 प्रकार का होता है। इसमें पुरुलिया छऊ है जो कि पश्चिम बंगाल में किया जाता है, मयूरभंज है और सरायकेला ये कहाँ किया जाता है? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चीजें स्पष्ट हो गया। 8 कौन मानते हैं? संगीत नाटक अकादमी। और संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 है। 8 जो पहले के वो तो रहेंगे ही रहेंगे। इसमें छऊ को भी शास्त्रीय नृत्य में शामिल किया गया। अब आगे बढ़ेंगे। देखिए, अब इसकी जानकारी कहाँ से पता चलती है? जैसे शास्त्रीय नृत्य है, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है भरत मुनि की एक पुस्तक है नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र से इसकी जानकारी मिलती है। ये भी तथ्य आपको याद होना चाहिए। ऐसे तो शास्त्रीय नृत्य के लिए अलग अलग पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन अगर कभी राष्ट्रीय पुरस्कार की बात आ जाए कि शास्त्रीय नृत्य के लिए कौन सा राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, तो नाम याद रखिएगा, अभिनंदन सरोजा। और जितने भी नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं सब पेपर में पूछे जा चुके हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्ट ऐसे रखा जा रहा है। अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि शास्त्रीय नृत्य के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अब हम लोग देखेंगे भरतनाट्यम के बारे में। जो 8 शास्त्रीय नृत्य है उसमें से एक के बारे में आज हम लोग डन करेंगे। देखिए, भरतनाट्यम की बात करें तो इसका प्राचीन नाम है सादिर
या फिर इसे सादिरट्टम भी कहा जाता था। तो भरतनाट्यम का ही एक नाम है सादिर या सादिरट्टम। ये भगवान शिव से संबंधित है, मतलब शिव के मंदिरों में किया जाता था। अब देखिए मंदिरों में किया जाता था और मंदिरों में इसको किया करती थी देवदासियां, तो इस कारण ना इसका एक नाम और भी है, मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इस कारण इसको दासी अट्टम भी कहा जाता है। तो अब इसके 3 नाम, ये नाम जरूर याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले तमिलनाडु में है, कहाँ किया जाता था, भगवान शिव के मंदिरों में, जिस और देवदासियां करती थी, तो इसे सादिर भी कहते थे, सादिर अट्टम भी कहते थे, और मंदिरों में दासियों के द्वारा किया जाता था, इसलिए दासी अट्टम भी नाम दिया जाता था। अब यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है कृष्णा अय्यर। अब कृष्णा अय्यर का नाम क्यों आवश्यक है? कृष्णा अय्यर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भरतनाट्यम नाम दिया। तो अगर भरतनाट्यम की बात करें तो भरतनाट्यम नाम किसने दिया था? तो ये नाम सबसे पहले दिया था कृष्णा अय्यर ने। ये पॉइंट यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसके शैली की बात करें, किस शैली में किया जाता है? तो ये कर्नाटक शैली में किया जाता है। ये आप याद रखिएगा, कर्नाटक शैली। भरतनाट्यम की शैली कौन सी? कर्नाटक शैली। अब इतनी चीजें आप याद रख सकते हैं। देखिए भरतनाट्यम भगवान शिव के मंदिरों में होता था, देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इस कारण इसे दासी अट्टम कहते थे। इसके प्राचीन नाम है सादिर अट्टम और या फिर सादिर। कृष्णा अय्यर ने पहली बार इसे भरतनाट्यम नाम दिया था। ये कर्नाटक शैली में किया जाता है। अब नृत्य के भाग की बात करें तो नृत्य के कुल 6 भाग हैं। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। नृत्य के कितने भाग है? 6 भाग। इसमें पहला भाग है अलारिपू, दूसरा जाति स्वरम, तीसरा शब्दम, चौथा वर्णम, पांचवा पदम और छठा थिल्लाना। अब एक एक के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो अलारिपू होता है ये आह्वान होता है। आह्वान का मतलब जब ये नृत्य स्टार्ट होता है तो इससे पहले जो आह्वान किया जाता है ये चीज होता है, ठीक। दूसरा जो जाति स्वरम है, जाति स्वरम नृत्य भाग होता है, मतलब ये प्रॉपर नृत्य करते हैं तो जो नृत्य भाग होता है उसको जाति स्वरम कहा जाता है। तीसरा है शब्दम। शब्दम क्या होता है? इसमें शब्दों के साथ ना लघु रचनाएं, मतलब इसमें शब्द होता है, इसमें लघु रचनाएं बताई जाती हैं। वर्णम होता है एक कहानी, इसमें एक कहानी का वर्णन किया जाता है। जो कहानी रहता है कहानी का वर्णन करते हैं। इस कहानी के वर्णन में नृत्य होता है, उसके माध्यम से बताते हैं। और पदम जो होता है, पदम का मतलब होता है धार्मिक प्रार्थना, एक तरीके से प्रार्थना की जाती है। यहाँ पे ये 5वां भाग है जिसमें प्रार्थना होता है। और जो तिल्लाना ये अंतिम है, मतलब लास्ट पार्ट इसका होता है। और इसमें क्या होता है, ये मतलब तराना के जैसे चीजें चलती है इसमें। तो इसके 6 पार्ट्स यहाँ से हो जाते हैं। अब एक पॉइंट पेपर में ये भी आता है चिदम्बरम मंदिर। चिदम्बरम मंदिर कैसे जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट पूछा जाता है। देखिए ये जो भारत, दक्षिण भारत में चिदम्बरम मंदिर है ना, ये मंदिर का गोपुरम है ना, गोपुरम में भरतनाट्यम की मुद्राएं बनी हुई चित्रित है। तो आप याद रखिएगा तमिलनाडु में है चिदम्बरम मंदिर। इसके गोपुरम में है ना, मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। गोपुरम में भरतनाट्यम की मुद्राएं चित्रित हैं। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, है ना। आगे यहाँ पे देखिए एक शब्द लिखा है नट्टू अनार। नट्टू अनार कौन होता है? तो जो इसमें गुरु होते हैं, भरतनाट्यम सिखाने वाले जो गुरु होते हैं उनको नट्टू वनार कहा जाता है। गुरु को क्या कहते हैं? नट्टू वनार। अब आगे देखिए और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए दिया प्रमुख शैलियाँ। तो प्रमुख शैलियाँ, इसमें शैलियों को वाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो कभी ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि प्रमुख वाड़ियाँ कौन कौन सी है? तो यहाँ पर 4 वाड़ियाँ आपको दिख रही है। देखिए तंजावुर शैली है पहला, दूसरा है पांडनलूर शैली, है ना, तीसरा है वजूर शैली, है ना, और चौथा है यहाँ पर दिया है मेत्तलूर शैली। इसमें सिर्फ एक एक नाम याद रखिएगा। जो तंजावुर शैली है, तंजावुर शैली में जो कदप्पा पिल्लई है ना, ये इसमें नट्टू वनार रहे थे। कदप्पा पिल्लई, है ना, कदप्पा पिल्लई ये इसके गुरु रहे थे, जिसे नट्टू वनार कहा जाता है ना। ये कई बार पूछ लिया जाता है कि इस शैली का विकास किसने किया था। पांडर नूर नूर की बात करेंगे तो इसमें मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई ये यहाँ पे गुरु थी, है ना। इसके बाद आगे देखिएगा वुजुवर की बात करेंगे तो इसमें रमैया पिल्लई, है ना, इसमें रमैया पिल्लई का नाम याद रखना। और चौथा यहाँ पर जो दिया गया मेत्तुनुर, इसमें दोइरा राज अय्यर, है ना, दोइरा राज अय्यर। ये 4 नाम भी आपको याद रखने हैं। तो साथियों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि पेपर में आ सकते हैं। अब इसमें जो प्रमुख नर्तक हैं उनको ना हम लोग अलग से करेंगे। पहले नृत्य के बारे में समझेंगे, फिर नर्तक को समझेंगे। तो देखिए एक बार फैक्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं, कितना आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले जो स्टैटिक जीके में शास्त्रीय नृत्य है, क्लासिकल डांस, इसमें देखिए संगीत नाटक अकादमी ये कितनों को दर्जा देता है? संगीत नाटक अकादमी के अनुसार देखेंगे तो ये मानता है कि क्लासिकल नृत्य कितने हैं? संगीत नाटक अकादमी का मानना है कि 8 है, ठीक। ये अब 8 कौन कौन से यहाँ पे बताया गया? भरतनाट्यम, कथकली, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी, इसके बाद
उड़ीसी और सत्रिया, इनके स्टेट सामने लिखे गए। संस्कृति मंत्रालय छऊ को भी दर्जा देता है कि छऊ भी शास्त्रीय नृत्य है। अब जानकारी की बात करें तो भरत मुनि की पुस्तक है नाट्य शास्त्र, जिससे ये जानकारी प्राप्त होती है। और शास्त्रीय नृत्य के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है अभिनंदन सरोजा, ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ठीक, अब भरतनाट्यम देखिए ये भगवान शिव के को समर्पित है। प्राचीन समय में मंदिरों में देवदासियों के द्वारा किया जाता था, इसी कारण इसका नाम दासी अट्टम भी है, बाकी इसे सादिर या सादिर अट्टम भी कहते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और भी है कि ये देवदासियों के द्वारा किया जाता, तो ब्रिटिश सरकार ने 1910 में इसे प्रतिबंधित कर दिया था। तो ये पॉइंट भी कई बार बन जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने कब प्रतिबंधित किया था, 1910 में किया था। आगे कृष्णा अय्यर ने इसे भरतनाट्यम नाम दिया, है ना। शैली कर्नाटक शैली है। नृत्य के 6 भाग होते हैं, अला रिपु, जाति स्वरम, शब्दम, वर्डम, पदम और तिल्लाना। इसका अर्थ यहाँ पर लिखा गया। आगे चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु के गोपुरम में इसकी मुद्राएं चित्रित है। तो सीधा सीधा पूछता है कि किस मंदिर में इसकी मुद्राएं चित्रित है, तो चिदम्बरम मंदिर। जो नट्टू अनार है, वो जो गुरु होते हैं उन्हीं को नट्टू अनार कहते हैं। प्रमुख शैलियां जिसे कि बाड़ियां कहते हैं, 4 है, तंजावुर, पांडनलूर, वजुवूर और मेत्तलूर, है ना। इसमें कदप्पा पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, रमैया सुंदरी और दोइरा राज अय्यर। तो साथियों ये आज की क्लास रही, जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स का डिस्कशन किया है। ऐसी वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेंगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखने। और अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस या फिर वनडे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या फिर इनिशिएटिव ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से बैच जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अतिरिक्त जानकारी के लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।